नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज है मेरी शादी की सालगिरह, वो भी 25वीं। बदतमीज बच्चे, मैंने नहीं बात करनी। एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, तो इनके सामने कुछ भी मैं बंद कर देती। लिखना सामान लिखो जरा। खाना बनाने की तैयारी है मेरी। काजू 250 ग्राम। तो जी आज है मेरी एनिवर्सरी और मैं बना रही हूँ खाना। पहले तय हुआ खाना बाहर से आएगा, फिर तय हुआ कुछ तुम बना लो, कुछ बाहर से ले आएंगे। तो अभी तो यही तय है कि कुछ मैं बनाऊं, कुछ बाहर से आएगा खाना। तो देखते हैं। मैं तो फिलहाल अभी राजमा उबाल रही हूँ। राजमा बनाऊंगी, पनीर बनाऊंगी, चावल और मीठे जमे मैं बनाऊंगी। बाकी रोटियां और दाल मखनी बाहर से बोल रहे, बाहर से मंगाएंगे, और कुछ मीठा भी वो बाहर से मंगाएंगे। अभी मेरा घर का काम भी पड़ा हुआ है, तो मैं अभी से लगी हूँ खाना बनाने में। दिन से ही मैं से शाम के 6 बजे तक मैं सारा खाना बना के रख दूँ, ताकि फिर बाद में मुझे कुछ ना करना पड़े ना। तो देखते हैं कैसे होता है 25वीं सालगिरह। तो एंड टाइम पे प्रोग्राम, मतलब जब 25वीं सालगिरह है, लेकिन एंड टाइम पे प्रोग्राम बना है कि चलो इसे बुला लेते हैं, उसे ही बुला लेते हैं। तो होना वही है जो भगवान ने चाह रखा होता है ना। तो चलिए पहले घर के काम कर लेते हैं, साथ में राजमा उबलेगा तब तक मैं बर्तन वगैरह और क्या कहते हैं उसको झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बाकी अभी कुछ सामान है जो ये मंगा रहे हैं, वो सामान आएगा तब बाकी काम होंगे। और ये कपड़े धुले हुए हैं, इनको भी तह लगाना है, कमरा ठीक करना है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग आते हैं तो फिर बैठने का स्पेस भी तो ज़्यादा चाहिए होता है ना, इसलिए। और मेरे बच्चे मेरी हेल्प नहीं कराते किसी भी काम में, ना बच्चे ना पति देव। गुब्बारे एज यू विश, आपकी मर्जी है। हाँ, गुब्बारे लगवाने ने ना है, हट है। चलो देखते हैं। तो जी मैंने अभी तक बनाया है राजमा, और अब मैं बना रही हूँ पनीर। मैं आपको दिखाती हूँ। पनीर की तैयारी हो रही है बस, और मेहमान आने लगे हैं। कोई बात नहीं। ये हमारी मैगी है। हमारी मैगी सबकी बहन हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। यहाँ इलाज चल रहा है ना, डॉक्टर भी आ रखे हैं। क्या मुझे तो पता ही नहीं, आपका हाथ दर्द कर रहा है, मैं कैसे कर देती। आराम से गिर गई। अम्मा अभी नहीं चले, अभी केक काटेंगे। अभी मत जाइए। हाँ अभी केक काटेंगे। हाँ चलो वही केक कटवाने चलो। ऊपर दिख है, बेटा न्यूज़पेपर सारे नीचे ऊपर है। ये ले जा, झाड़ लो, चावल लग रहे हैं।
अरे मैडम तो तैयार नहीं हुई हमारी। देख ले, कह रही है तो मेरी ताई है और गोदी से नहीं। चलो मैं गिरूंगी, ये भी गिरेगा। सनी ले वीडियो बनाइए बेटा। हाँ ये भाई ले 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 जल्दी ले। छोड़ छोड़ नीचे छोड़ दो। ये मम्मा कहाँ जा रही है? घूमने। एक गाना कैसे हो जाती है? ओए क्यों हो जा? ओए पकड़ियो। तो यहाँ देखिए, यहाँ ना सब डांस कर रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि तुम भी डांस करो। तो खाना वगैरह तो सब हो चुका है, मतलब खाना सबने खा लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने बोला पहले कि खाना खा लेते हैं, फिर बाद में केक कट करेंगे। पहले बोल रहे थे कि पहले केक कट कर लेते हैं, फिर इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कर, पहले सबको खाना खिला दे, क्योंकि रोटियाँ बाहर से आई थी ना, फिर अगर रखते तो फिर ठंडी हो जाती हो, फिर ठंडी रोटी खाई नहीं जाती, इसलिए तो पहले हम सब ने खाना खाया और उसके बाद अब केक कट होएगा। और उससे पहले मस्ती चल रही है सबकी। और मैंने वीडियो में कुछ भी कट नहीं करा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी कट करूँ। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए भी डाल रही हूँ और अपने लिए ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि आगे मेरे पास भी होगा देखने के लिए ना, कि हाँ हम लोगों ने कैसे मस्ती की थी। और ये देखिए यहाँ पर ना गाना बजा और ये एकदम रो पड़े, और इनको रोता देख करके ना मुझे भी रोना आ गया। और सब मुझे पूछ रही कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। अब हम क्या बताएं क्यों रो रहे हैं। और मतलब मैं इनको रोते देख ही नहीं पाई, और पता नहीं क्यों एकदम से आंसू आ गए आँख में से, मुझे पता ही नहीं चला कि
ऐसे कैसे हो गया, इतना मैंने कंट्रोल कर रखा था अपने आप को कि नहीं मतलब मैं नहीं रोऊंगी, आंसू नहीं निकलेंगे बिल्कुल भी। फिर मैं सोच रही जब बस ऐसा हो गया तो मैं सोच रही कि चलो कोई नहीं, अच्छा मेकअप वगैरह कुछ नहीं कर रखा था, नहीं तो सारा मेकअप बह जाता। और मैं आपको बताती हूँ कौन सा गाना था, क्योंकि ना गाने मैंने इसमें से हटा दिए हैं कि बोलते हैं पता नहीं कॉपीराइट आ जाता है ये वो, देखो कभी भविष्य में जाके ऐसा कुछ हो तो इसलिए ना। तो हाँ मैं आपको बोल रही थी गाना कौन सा था, गाना था वो मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। जैसे इन्होंने ऐसे बोला ना, और ये खुद भी रो पड़े और मुझे भी रुला दिया। बाद में इनसे ये बोल रही कि मैंने क्या किया आपने ना, खुद तो रोए रहे, मुझे भी रुला दिया। और मम्मी पापा सब ऐसे हो रखे थे ना कि हाँ, मतलब जब मेरे पापा जी आए ना तो बैठे हुए थे हमारे पास ही, तो वो तभी ऐसे हो रखे थे कि ना अभी रो पड़ेंगे। तो मैं उनको ऐसे मजाक में बोल रही थी, अरे पापा जी मैं तो विदा हो चुकी हूँ एक बार, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इस तरीके से क्यों कर रहे हो। लेकिन ना मम्मी बोल रही थी कि हाँ मतलब तेरे पापा भी रो पड़े थे। मैं उनसे बोल रही हूँ मम्मी आप क्यों रोए, मम्मी कह रही तुम दोनों को रोता देख के हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा पापा जी तो बाहर थे, फिर पापा जी क्यों रोए। कह रही मैंने कहा उन्हें थोड़ा ना पता था मैं रो रही थी। तो कह रही क्यों नहीं पता तेरे पापा जी को, पता था कि हाँ तेरी आंखों में आंसू आ रखे हैं। मतलब यार सच्ची में ना इतना मतलब ऐसे भावुक सा था ना वो, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास ना कहने के लिए। और देखो चाची लगती थी मेरी ना, पूछ रही थी मेरे से कि रो क्यों रहे हो, बताओ रो क्यों रहे हो तुम लोग। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, ऐसी बात कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। फिर बच्चे आ गए, फिर सब डांस करने लगे और मुझे बोल रहे थे कि ना तू भी डांस कर। तो मैंने कभी मेरे से तो डांस वांस होता नहीं। और ये देखो बीवी एकदम मस्त होकर नाच रही हैं। और इन्होंने बीवी को ऐसे गोद में उठा लिया, इन्होंने एक दो बार उठाया बीवी को ऐसे गोद में ना। और ऐसी मेरी फ्रेंड तो मजाक भी कर रही थी, कह रही अब इनको उठाया ना गोद में तो मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी तो थोड़ी हैवी है, हेल्दी है ना मतलब, तो कह रही इनको भी उठाओ। अपने उनको उठा, कह रहे ना इनको मैं नहीं उठा रहा, इनको उठाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, इस तरीके से बोलने लगे। और बस अभी केक कट होएगा, उससे पहले माला का प्रोग्राम है, माला डलेगी। तो बस अभी बच्चे नाच रहे हैं, बच्चों को डांस करना अच्छा लगता है और सब नैना के पीछे पड़े थे, नैना डांस कर। लेकिन नैना बोली कि ना नहीं मेरे को शर्म आती है ना सबके सामने नाचने में, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं नाचूंगी। तो ये नहीं नाची। और ये मेरा देवर है और ये मेरे जेठ की बेटी है। तो इन्होंने खूब जम के डांस कराया और आप लोगों के साथ में पूरी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कट करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको 2 भागों में दूँगी, अभी इस वाले पार्ट में और फिर नेक्स्ट जिसमें केक कट होएगा, माला डलेगी, ये सब है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी चलिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और सबको देख सब कितने खुश हैं, मैं चाहती हूँ हमेशा ही सब ऐसे खुश रहें, सब ऐसे हम सब में ऐसी प्यार बना रहे। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो।
तो जी अब होएगा माला का प्रोग्राम, यानी कि अब माला डलेगी। तो इन्होंने बोला कि ना चलो अब माला डालते हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा बड़े वाला भाई तो आया ही नहीं, वो नीचे बैठा हुआ था। फिर उसको बुलाया मैंने ऊपर। फिर थोड़ा हम रुक गए तो फिर उन्होंने बोला कि अरे भाई दुल्हन तो आएगी ना, ऐसे थोड़ा सीधा कमरे में रहेगी, चलो 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 बाहर निकलो और भाई जाओ जाओ इसको लेकर के आओ। तो इतना सब मस्ती मजाक कर रहे थे। तो फिर बस मैं बाहर चली गई थी कमरे की, और फिर जैसे दुल्हन की एंट्री होती है उस तरीके से थोड़ी सी एंट्री की है। तो ये देखिए अपनी शादी में खुद ही नाच रहे हैं अपनी सालगिरह पर माला लेकर के। तो मुझे बहुत मज़ा आया सच में भाई, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वीडियो देखने में ना। तो चलिए ये देखो, मैं इनसे बोल रही थी मेरी फ़ोटो खींच दो थोड़ी ना, माला के साथ जैसे दुल्हन की खींचते हैं ना उस तरीके से फ़ोटो। तो बस बच्चों ने 2 ही फ़ोटो क्लिक की हैं, वो मैं लगाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखो मैंने फिर यहाँ पे बोला कि ना गाना बजाना, लेकिन वो वाला जो गाना है ना, हाँ, 7 फेरे होंगे अब हाथों में लेकर हाथ। तो फिर जो भी नाच रही थी ना मेरे जेठ की बेटी, उसने बोला हाँ हाँ चाची मैं भी यही वाला गाना सोच रही थी। तो ये देखिए तो मतलब एकदम फुल एंजॉय, सबने इतनी मस्ती करी, इतना सबको बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ किसी हम कहीं और जाके करते एनिवर्सरी मनाते, या फिर पहले इनका प्रोग्राम था कि नहीं सिर्फ हम चारों ही चलेंगे, मतलब कि मैं ये और दोनों बेटियां। मैंने कहा नहीं भाई 25 साल गिरा है, ऐसे थोड़ी ना, कोई नहीं हम बाहर नहीं मनाएंगे लेकिन घर में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा घर में ही करते हैं सेलिब्रेट ना, और ऐसे सबको बुलाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा नहीं घर में ही मनाएंगे और सबको बुलाएंगे जिन्हें हम बुलाते हैं, और आपको जिसे बुलाना है आप उन्हें बुला लीजिए। तो बस बाकी तो मेंबर सब रहते हैं, 2-3 ही हैं जो कि इसमें मतलब इस बार नए थे जो आए थे। मतलब वैसे तो हर साल तो हम नहीं बुलाते हैं सबको ना, जो हमारी फैमिली के, जैसे मम्मी की तरफ से हुए, और मेरी जिठानी हुई, मेरी देवरानी हुई, मेरी फ्रेंड हुई, ये होती हैं। और चाची इस बार नहीं है क्योंकि 25 साल के रहते इसलिए उनको इन्वाइट किया था। तो बस अभी मैं जाऊँगी कमरे से बाहर और फिर होएगी दुल्हन की एंट्री। तो चलिए दोस्तों अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो दूसरा वाला पार्ट आएगा वो ज़रूर देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। उसके अंदर केक कटिंग होगी, माला डलेगी और बहुत कुछ होगा। तो चलिए अब लेते हैं विदा, कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।